आज फिर एक विशेष रहस्यमय ज्ञान लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम सभी ने बचपन में जादूगरों को मंच पर तमाम अचंभित कर देने वाले खेल करते देखा है। आग खाना, पानी में से रंगीन रुमाल निकालना, हवा में नींबू उछालना या दीवार पर बिना आग लगाए उसे जलती हुई दिखाना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे क्या रहस्य होता है? क्या ये केवल भ्रम है या इनके पीछे कोई तांत्रिक प्रयोग छुपे हुए होते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे गुप्त और रहस्यमय इंद्रजाल प्रयोग जिनकी सहायता से आप स्वयं लोगों को जादू दिखा सकते हैं। ये सारे प्रयोग पारंपरिक तंत्र शास्त्र और सिद्ध विद्या पर आधारित है। इनका उपयोग केवल मनोरंजन, प्रयोगात्मक ज्ञान या आत्मिक जागरण के लिए करें। इन प्रयोगों को करते समय पूरी सावधानी रखें, क्योंकि शक्तिशाली ऊर्जा के साथ खेलने पर परिणाम भी भारी हो सकते हैं। दोस्तों, पहला प्रयोग है राख से जीवंत चित्र बनाना। इस प्रयोग को करने के लिए आपको थोड़ी सी भस्म, लाल चंदन और नींबू का रस चाहिए। इन तीनों को मिलाकर जब आप किसी भी सफेद कपड़े पर एक आकृति बनाएंगे और फिर उस साधारण दीपक की लौ से मंत्र जपते हुए स्पर्श करेंगे तो यह आकृति धीरे धीरे सजीव होने लगेंगी। यह प्रयोग प्राचीन इंद्रजाल विद्या में चित्त जागरण के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग पुराने समय में देवता की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करने में किया जाता था। दूसरा प्रयोग है पानी पर चलने का रहस्य। आपने बहुत बार फिल्मों में या वीडियो में देखा होगा कि कोई व्यक्ति पानी के ऊपर चल रहा है। इसे करने के लिए तंत्र शास्त्र में एक बहुत ही गुप्त युक्ति बताई गई है। एक विशेष प्रकार की जड़ी जिसे नागपुच्छ कहते हैं, उसे गूंथ कर एक लेप तैयार किया जाता है और इसे पैरों के तलवे पर लगाया जाता है। साधना के द्वारा इस जड़ी में इतनी ऊर्जा भर दी जाती है कि कुछ क्षणों तक व्यक्ति जल को छूता नहीं है, केवल ऊर्जा के माध्यम से उसे पार कर लेता है। तीसरा प्रयोग है हवा में दीपक जलाना। यह सुनने में बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है, परंतु इंद्रजाल में यह संभव है। इसके लिए एक विशेष प्रकार का दीपक बनाया जाता है जिसमें जले हुए कपूर की राख, धृत और नागकेशर डाले जाते हैं। फिर इस दीपक को एक विशेष मंत्र ओम अग्र तेजा स्वरूपाय नमः 108 बार जाप के बाद हवा में हाथों से पकड़कर जलाया जाता है। प्रकाश हवा में स्थिर दिखाई देता है। हालांकि यह एक भौतिक जादू न होकर ऊर्जा और दृष्टि का भ्रम भी हो सकता है। चौथा प्रयोग है काली परछाई का नृत्य। यह प्रयोग अंधेरे में किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार की तांत्रिक दीप शिखा तैयार की जाती है जिसमें सरसों का तेल, काले तिल और लहसुन डाले जाते हैं और दीपक जलाया जाता है। दीपक की रोशनी में जो परछाई बनती है वह साधक की नहीं बल्कि एक अन्य आकृति की होती है। यह प्रयोग अक्सर सिद्ध तांत्रिक द्वारा किसी विशेष साधना के समय किया जाता है जिससे नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालकर उसकी अभिव्यक्ति देखी जा सके। पांचवा प्रयोग है रक्त रहित कटाव दिखाना। ये प्रयोग बेहद चौंकाने वाला होता है। इसमें दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति की त्वचा काटी गई है, लेकिन न खून निकलता है न दर्द होता है। इसके लिए एक विशेष लेप तैयार किया जाता है। इसमें फिटकरी, कपूर और अरंडी का तेल मिलाकर एक गाढ़ा लेप बनाते हैं और उस स्थान पर लगाया जाता है जहां कटाव दिखाना है। फिर एक नख या तेज वस्तु से वह स्पर्श करते हैं। त्वचा कट जाती है पर कोई रक्त नहीं निकलता। यह प्रयोग इंद्रजाल में विच्छेदन योग कहलाता है। छठवां प्रयोग है कागज से उगती आग। यह प्रयोग एकदम सामान्य दिखता है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान और तंत्र का अद्भुत संगम होता है। एक साधारण कागज को एक विशेष घोल में डुबोया जाता है। यह घोल गंधक, नौसादर और नींबू के रस से बनता है। जब इस कागज को सुखाकर किसी भी साधारण वस्तु से रगड़ा जाता है तो उसमें स्वतः चिंगारी उत्पन्न होती है और आग लग जाती है। सातवां प्रयोग है मिट्टी से सोना बनाना। अब आप कहेंगे कि ये तो पक्का झूठ ही है, लेकिन मित्रों, तंत्र में इसे धातु परिवर्तन प्रयोग कहा जाता है। हालांकि यह स्थायी सोना नहीं होता, पर एक विशेष धातु से, मिट्टी जैसे दिखने वाली वस्तु से कुछ समय के लिए सोने जैसा धातु उत्पन्न किया जा सकता है। इसके लिए आपको भस्म, नागा अर्जुन रस और गुग्गल की आवश्यकता होती है। इन तीनों को मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया जाता है।
जिसे लोहे की किसी वस्तु पर लगाया जाता है। कुछ ही देर में वह वस्तु चमकने लगती है और देखने में सोने जैसी लगती है। 8वां प्रयोग है मुंह से फूल निकालना। आपने देखा होगा कई जादूगर अपने मुंह से फूल या रिबन निकालते हैं। इसका रहस्य भी तांत्रिक युक्ति में छुपा है। एक विशेष प्रकार की फूल बीज वाली टिकिया तैयार की जाती है जिसमें गोंद, गुलाब का अंश और कपूर होता है। यह टिकिया साधक अपने मुंह में छुपा लेता है और जैसे ही वह मंत्र उच्चारण करता है वह फूल अपने आप बाहर निकलता है। 9वां प्रयोग है हवा में वस्तु तैराना। ये प्रयोग पूरी तरह तांत्रिक ऊर्जा पर आधारित होता है। साधक को पहले पंच महाभूत की साधना करनी होती है, खासकर वायु तत्व की। जब साधक अपने वायु तत्व को जागृत कर लेता है तब वह किसी भी हल्की वस्तु जैसे कागज, पंख या फूल को हवा में स्थिर कर सकता है। इसके लिए ध्यान, मंत्र जाप और विशेष मुद्रा का अभ्यास करना पड़ता है। 10वां प्रयोग है छाया से संवाद। यह प्रयोग सबसे रहस्यमय और गूढ़ है। इसमें साधक अपनी छाया से बात करता है। यह प्रयोग पूर्णमासी की रात किया जाता है, जहाँ साधक एक दीपक जलाकर उसके सामने बैठता है और छाया विद्या का जाप करता है। ओम छाया आत्म रूपाय नमः। धीरे धीरे छाया में गति आती है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब छाया स्वयं साधक के संकेतों का उत्तर देने लगती है। इन तमाम प्रयोगों का उद्देश्य केवल चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि यह सिद्ध करना है कि भारतीय तंत्र इंद्रजाल विद्या कितनी शक्तिशाली और रहस्यमयी रही है। इन दोनों प्रयोगों को करने से पहले पूर्ण मंत्र सिद्धि और साधना की आवश्यकता होती है। बिना पूर्ण तैयारी और मार्गदर्शन के ऐसे प्रयोग करना नुकसानदायक हो सकता है। हमारा उद्देश्य आपको जानकारी देना है, ना कि किसी को जोखिम में डालना। इन प्रयोगों से आप दर्शकों को रोमांचित कर सकते हैं और उन्हें दिखा सकते हैं कि भारत का प्राचीन ज्ञान आज भी कितना चमत्कारी है। धन्यवाद।